नमस्कार दोस्तों। एक मुद्दा है जिसका नाम है पाकिस्तान। भाई मुद्दा है कि गुद्दा है, समझ नहीं आता पाकिस्तान का। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सारी वर्ल्ड पावर्स रात को सो नहीं पाती हैं पाकिस्तान के बारे में सोच सोच कर। आपको देखा है, ट्रंप अभी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने नहीं हैं। उन्होंने पहले बोल दिया कि वे वो पाकिस्तान के ऊपर वो सैंक्शन लगाने वाले हैं। चाइना है, उसको अपने जो $50 बिलियन डूबते हुए दिखाई देते हैं। शी जिनपिंग को रात को नींद नहीं आ रही। आजकल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी बंद कर दी है। उधर से पुतिन है, पुतिन भी आजकल यही सोच रहे हैं कि जब मेरी जो रेलवे लाइन है वो कब पाकिस्तान जाएगी और वहां पर जाकर जो खून कह दिया, दूध की नदियां वो पाकिस्तान में बहेंगी। इधर मोदी जी हैं, वो भी सारा दिन सोचते रहते हैं कि भाई मुनीर और शहबाज शरीफ क्या कर देंगे रात के अंधेरे में भारत के खिलाफ, हमें कुछ पता नहीं है। तो आप देखिए, जितनी बड़ी पावर्स हैं वो रात को सो नहीं पाती हैं पाकिस्तान को सोच सोच कर कि ये जो जानवर निकल गया, ये जो कंट्री है, ये कल को क्या कर देगा। अब जो नई न्यूज आई थी वो मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है कि पुतिन ने, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, कि पुतिन भी बेवकूफ बन गए पाकिस्तानियों के हाथों में। उन्होंने बोल दिया कि रेलवे लाइन उनके घर से शुरू होगी और सीधी पाकिस्तान पहुंचेगी, रास्ते में कहीं रुकेगी भी नहीं। और पाकिस्तान के अंदर कई वीडियोस बन गए भंगड़े डालते हुए कि भाई अब आएगी रेलवे लाइन, रशिया को हमने भारत से दूर कर दिया। मिड्डा जी, आपको लगता है कि पुतिन इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो चाइना के इतने पैसे डूबने के बाद, अमेरिका के 20 साल वहां पर ऐसी तैसी फरमाने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करने के बाद, अब पुतिन रेलवे लाइन बिछाएंगे पाकिस्तान तक, वो भी मॉस्को से। जय श्री राम सुमित जी। मुझे तो पहले ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे आप सच में कोई एक पुख्ता न्यूज सुना रहे हो, बट मुझे ऐसा लगा बीच में कहीं आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ में, कहीं मेरी आप चुटकी तो नहीं ले रहे सुमित जी। रशिया और पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचे, ऐसा कैसा हो सकता है? रशिया, प्रेसिडेंट पुतिन एक खेलो इंसान है। केजीबी के अंदर भी उन्होंने काम करा है, वहां की जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और पिछले कितने सालों से हाईएस्ट लेवल पे प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा उनका उनका महकमा है, और पूरी वर्ल्ड पावर के साथ वो अमेरिका चाइना के साथ वो डील करते हैं इक्वल लेवल पे आके। और वो पाकिस्तान जैसी कंट्री से बेवकूफ बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है सुमित जी। हाँ, अब जो बात कह रहे हो रेलवे लाइन की, वहां से पाकिस्तान आने 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 की, इसमें हाँ सच्चाई है कि वो रेलवे लाइन बननी है, मगर इसका जो गेम प्लान है वो बेसिकली इंडिया की खुफिया तंत्र ने ही वहां पे उनको सुझाया था। पिछले दिनों में जब राजनाथ सिंह जी होके आए थे मॉस्को, उन्होंने पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात करी थी। फिर उसके बाद एस जयशंकर की भी मुलाकात हुई, उनकी भी पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात हुई। तो उनमें अंदर ही अंदर ये बातचीत हुई है कि आप जो रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं वो सीधा वो उसको इस तरीके से बनाइए कि वो जो रेलवे लाइन अभी अभी तक क्यों रेलवे लाइन की बात उठी कहाँ से कि इस वक्त इंडिया का जो रशिया से रशियन ऑयल जो इंडिया में आता है, तो वो बेसिकली रशिया से रेलवे लाइन निकल के जो ईरान के अंदर आती है, वहां से वो बेसिकली जो सी पोर्ट तक जाती है, वहां से शिप बाई शिप इंडिया को मुंबई तक लाना पड़ता है उस ऑयल को। तो कहीं ना कहीं पे अगर वो बाय लैंड अगर आ जाए, रेल रूट से अगर इंडिया में डायरेक्टली आ जाए, तो उसका कॉस्ट और भी कम हो जाएगा, और उसको मतलब शिप में लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, और फिर से वापस उसको मुंबई में डॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय रेल फिर इंडिया के किसी भी कोने में उसको ले जा सकता है उसको रिफाइन करने के लिए ऑयल को। तो उसके पीछे सोच ये है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब देखिए सुमित जी, दिन पे दिन टूटती चली आ रही है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो कंट्री अब आज डिसइंटीग्रेट हो, कल डिसइंटीग्रेट हो, साल भर के बाद डिसइंटीग्रेट हो, उसे डिसइंटीग्रेट तो होना ही है। वो पूरा वहां पे पूरा हिसाब बड़ा बन गया है। जैसे बलूचिस्तान का एरिया ऑलरेडी उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। खैबर पख्तूनवा का एरिया जो है, वजीरिस्तान का एरिया उनके टोटल कंट्रोल से बाहर हो गया। पीओके उनके टोटल कंट्रोल से बाहर हो गया। आपके जो सिंध के इलाके से भी आवाज अब उठनी शुरू होगी, बगावत की आवाज उठनी शुरू होगी। सिर्फ पंजाब का एरिया जो है वो बचेगा, वो जो पाकिस्तान कहलाएगा, बाकी इसके 4-5 टुकड़े होने तय हैं। तो इंडिया ने जो रशियन गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत करी है कि जो आप जो लाइन जो ईरान में जाती है, उसी लाइन में से ईरान में एंट्री करने से पहले उसको वाया अफगानिस्तान निकालते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी एंट्री करवा दी जाए।
तो रशियन गवर्नमेंट ने वही प्रपोजल पाकिस्तान को दी कि भैया आप ऐसा एक काम करो, हम रेलवे लाइन बनाने को तैयार है, आपके बॉर्डर तक रेलवे लाइन ले आएंगे और उस बॉर्डर तक आप अपनी रेलवे लाइन बना के वहां तक जोड़ दो जिस भी एरिया में आपको सामान चाहिए, और हम आपका जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे आलू हो गए, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, और भी सामान होगा, वो आपसे इंपोर्ट करेंगे, उसके बदले में आपको कुछ और सामान जो आपको चाहिए वो आपको उसके बदले में दे देंगे। तो पाकिस्तान ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए कि जी देखिए, रशिया जो हमें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का बहुत बड़ा पुराना दोस्त है, उसके बावजूद हमें सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मगर इसके पीछे खेल दूसरा है सुमीत जी, जिस दिन भी पाकिस्तान जब टूटेगा, ये रेलवे लाइन जो बनी होगी हमारी काम आनी है, हमें उस रेलवे लाइन में 100-200 किलोमीटर की रेलवे लाइन और जोड़ के इसको इंडिया में, चाहे हम अमृतसर के साथ जोड़ दें, चाहे उसको जम्मू के साथ जोड़ दे, चाहे उसको श्रीनगर के साथ भी जोड़ दे, तो वो तीनों तरीके से उसका काम ऑलरेडी सर्वे हो चुका है कि कहां से कम कॉस्ट में उसको जोड़ा जाएगा, पहले उसको ट्रेड रूट को बनाने के लिए। अल्टीमेटली उस रेलवे लाइन को इस्तेमाल इंडिया ने ही करना अपने फायदे के लिए। तो ये अंदर का खेल है। तो रशिया वो एक हिसाब से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेलवे लाइन बना रहा है, ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो जब तक रेलवे लाइन बनेगी, पाकिस्तान की तरफ से साल 1.5 साल निकल जाएगा, तब तक पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पाकिस्तान ने रेलवे लाइन बनाई तब ठीक है, नई रेलवे लाइन बनाई बॉर्डर तक तब ठीक है, मगर कम से कम रशिया की लाइन तो बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, उसको इंडिया वहां से एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आएगी। इंडिया का तो रेलवे लाइन इतनी बड़ी रेलवे लाइन तो 6 महीने साल भर के अंदर खड़ी कर लेंगे, इतनी ताकत है इंडिया के पास में। और एक चीज और भी है सुमीत जी, पिछले दिनों में रशिया ने तालिबान के साथ भी संपर्क वापस बनाया। एक टाइम था कि जब रशिया अफगानिस्तान पे अपना कब्जा करके बैठा था, उनको तालिबानियों ने उनको वहां से खदेड़ा था, वहां पे मुजाहिदीनों ने उनको। मगर रशिया उस चीज को भूल चुके कि वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। तो तालिबानियों को एक हिसाब से उन्होंने एक मतलब रिकग्निशन दे दी, अनऑफिशियल रिकग्निशन दे दी कि हम आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो रशिया एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। तो क्योंकि उनकी रेलवे लाइन और रोड भी वहां तक, लाइन भी वहां तक बिछी हुई है, ईरान के नजदीक में आगे उसको हल्का सा टर्न करके एक लाइन और अगर अफगानिस्तान में लेके जाते हैं तो तालिबानियों को बहुत फायदा होगा, रेवेन्यू मिलेगा वहां से रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये चीज तो तय हो ही गई है। बट इसके पीछे भी जो रशिया की जो अंदर की सोच है वो ये कि तालिबानियों के साथ हम जो ट्रेड करेंगे, इसी बहाने हम पाकिस्तान बॉर्डर तक अपनी लाइन ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान आगे लाइन बनाएगा ठीक है, नहीं बनाएगा तो जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा वो लाइन फिर इंडिया बना के दे देगा, जिससे हम इंडिया के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। हमें सी के जरिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ईरान के जरिए इंडिया को कोई भी सामान पहुंचाने के लिए। अच्छा, एक चीज और भी है सुमीत जी, देखिए ईरान का कुछ पता नहीं है किस किस दिन ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका का झगड़ा हो जाए, और अगर वो झगड़ा होता है वो, तो दैट मीन्स वो जो ट्रेड रूट इंडिया का बना हुआ है बाय ईरान जो रशिया के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट तो चाहिए इंडिया को। तो वो कब बनेगा? वो तभी बनेगा जब वो लाइन वहां से जो निकल के आई है वो वाई पाकिस्तान होते हुए इंडिया आए। तो उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है, उसको अमली जामना पहनाना बाकी है। तो ये जो फायदा है वो इंडिया का होना है। पाकिस्तानी जितने भी भंगेड़ डाल लें कि रशिया के साथ बातचीत हो गई है, रशिया के साथ बातचीत इमरान खान की तब भी हुई थी पुतिन के साथ कि आप इंडिया को ऑयल देते हो, हमें भी ऑयल दो। उन्हें ये लो ऑयल, उन्हें ऑयल का टैंकर भेज दिया। वो ऑयल का जब टैंकर आया तो वो समझ नहीं आया कि उस ऑयल का करना है क्या उनको, क्योंकि उसकी रिफाइनरी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। वो जो पर्टिकुलर ऑयल को रिफाइन करने की रिफाइनरी नहीं थी, तो उन्होंने उस कच्चे तेल को ऐसे ही पता नहीं किस भाव में क्या अपने लोगों को भेज दिया, ले लो जी, इसका जो करना है कर लो, इसका गैस को गरम गरम रिफाइन कर लो सब बैठ के। तो ये हालत हुई थी वहां पे। तो इंडिया को तेल इसलिए आ रहा था, इंडिया रिफाइन करके दुनिया में बेच रहा है, इंडिया पर रिफाइनरी लगी हुई है। तो उन्होंने इंडिया के साथ अपने को मैच करने की कोशिश की, अपनी मुंह की खाई। अब की बार भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि अपनी मुंह की खाने जा रहे हैं पाकिस्तानी। सर मुझे लगता है पुतिन ने बेवकूफ़ नहीं बना है, उसने पाकिस्तानियों को पैजामा पहना दिया। अब नाड़ा मोदी जी खींच लेंगे, पैजामा फिर गिर जाएगा। तो इनका जो गिरा हुआ पैजामा ये गिरा हुआ ही रहना है। यस, वेरी दो चीज़ें हैं जो सुन रहे हैं इनको इनके मेमोरी में डालना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने ऑलरेडी श्रीनगर को कनेक्ट कर दिया है पूरे भारत की रेलवे लाइन के साथ, और श्रीनगर से गिलगिट का जो एरिया है वहाँ से आगे रशिया शुरू होता है। अफगानिस्तान का छोटा सा पार्ट है 25-30 किलोमीटर का, उसके बाद रशिया शुरू हो जाता है। तो यानी कि हमारे लिए बहुत छोटी सी एक रेलवे लाइन बनानी है श्रीनगर टू बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, और हम रशिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और रशिया ने बोल दिया कि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक
वो रेलवे लाइन को लेकर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बेवकूफ़ बना रहे हैं पाकिस्तानियों को कि कोई बात नहीं, पंगे नहीं डालेंगे, खुश करते रहेंगे, नाड़ा तो मोदी जी ने खींच देना है। तो ये तो होगी खुशखबरी, और साथ में उन्होंने तालिबान के साथ भी अपना पैक्ट कर लिया, क्योंकि अफगानिस्तान का जो 25-30 किलोमीटर का एरिया जो गिलगिट के साथ लगता है, वो सीधा एक्सेस देता है हमें अफगानिस्तान के लिए भी और आगे रशिया के लिए भी। ये तो होगी अच्छी न्यूज़। अब पाकिस्तान को क्या समझ नहीं आ रहा कि भाई लोग जो हैं सारा दिन, ठीक है, तुम्हारे बारे में सोचते ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर घर में कोई पागल कुत्ता हो तो उसके बारे में सोचना पड़ता ही है कि ये अगली कौन सी पागल वाली हरकतें करेगा। लेकिन पाकिस्तानी आज इतना बेवकूफ़ बनने के बाद फिर भनक डाल रहे हैं कि देखो जी, हम तो अब पुतिन को भी हमने अपने कब्जे में कर लिया। सुमित जी, पाकिस्तान ऐसी हरकत इसलिए करता है कि वो अपने लोगों के बीच में कोई तो ऐसी खबर लेके जाए जिसकी वजह से उसके लोग खुश हो। वहां पे हालात इतने बिगड़े हुए हैं, 2 टाइम का खाना तक तो जो लोग जुटा नहीं पा रहे हैं। हर चीज में महंगाई के मामले में इतनी हालत खराब हो गई, लोगों की जिंदगियां दुश्वार हो गई हैं। ऊपर से टीटीपी वाले ठोक जाते हैं, ऊपर से बलोच वाले ठोक जाते हैं, ऊपर से पीओके के अंदर रोज दिन बगावत हो रही है, ऊपर से कोई अंदर इधर के अनमेन गनमैन वाले वहां के मिली टेररिस्ट को ठोक जाते हैं। तो इतनी सारी चीजों को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो वहां की जो आर्मी है, आर्मी जनरल है, उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इधर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री भगाए रखते हैं। भाई कहीं से तो पैसे लेके हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ तो ला, चाहे इकोनॉमी नहीं डाल पाए, हम अपना घर तो चलाएं, अपनी जेबें तो भरे, कुछ तो कर। मगर उनको कोई घास तक डालने को तैयार नहीं है। और इधर से देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है, उसको हर एक मुस्लिम वर्ल्ड में उनको हाईएस्ट अवार्ड मिल जाता है। वो ये बात समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक हिंदू कंट्री, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का जो बीजेपी, जो हिंदू संगठन का प्राइम मिनिस्टर माना जाता है पाकिस्तान में, ऐसे उसको इस तरीके से ये संबोधित किया जाता है कि हिंदू नेता जो जाता है उसको एक मुस्लिम वर्ल्ड का जो प्राइम प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या उसका अमीर है, या उसका शेख है, वो उसको हाईएस्ट अवार्ड दे रहा है। तो कम से कम उन्होंने मिडिल ईस्ट से कम से कम 6-7 अवार्ड ले रखे, हाईएस्ट अवार्ड ले रखे हैं, जबकि पाकिस्तान में वहां कटोरे 8 अवार्ड ले चुके हैं। सॉरी, आपने करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और मगर वहीं पे देखा जाए कि पाकिस्तानियों को वो अपना टाइम ही नहीं देते मिलने के लिए। पहले तो शायद वो अपने पाकिस्तान से कुछ काम निकलवाते थे, ये इनका एक ही तो होता था, 80 मुसलमान थे, तुसी मुसलमान थे, आज ही कर लेते हैं मिलजुल के जो भी काम करना है। तो वो अब वो उन्होंने बातें सुननी बंद कर दी। वो कहते हैं अगर कोई बात ढंग की करनी है तो कर, वरना दबा हो जाए यहाँ से, चाय पी, कॉफी पी, गोश्त खा और यहाँ से पतली गली निकल ले, हमसे पैसे मत मांग भैया तू। क्योंकि पिछला पैसा इतना जो तुमने दे रखा है, तुमने चाइना जैसी कंपनी को तो, कंट्री को तो छोड़ा नहीं। 50-60 बिलियन डॉलर तो उनके डकार गए हो। फिर कह दो जी हमें न्यूक्लियर का, हमें सेकंड स्ट्राइक का हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, तभी हम आपको गॉर्नर रिपोर्ट देंगे। तो अब पहले तो उंगली पकड़ी, इन्होंने पूरी बाजू पकड़ ली। उन्होंने चलो ठीक है बाजू पकड़ ले, चाइना कहता है ठीक है कोई नहीं, पर इसके बदले मुझे गॉर्नर रिपोर्ट तो मिलेगा, रिले लाइन तो मिलेगी। अब इन्होंने उनको ठेका दिखा दिया, भैया हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर का, फिर बात करते हैं। वो कहता है पागल हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, अपने पे सैंक्शन लगवा दूं मैं। लेकिन आपको मैं लेटेस्ट न्यूज देता हूं। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके साथ, तालिबान ने अभी अभी अटैक किया है इनकी आर्मी की चौकियों पे, और इनके कितने वहां पर जो आर्मी के लोग खड़े हैं वो ऊपर पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है। यानी कि बॉडीज भी गिननी मुश्किल हो गई हैं। 15,000 तालिबानी आ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करने के लिए, और उन्होंने बोला है पाकिस्तान को सबक सिखाकर छोड़ेंगे। और ये तालिबानी वही हैं जिन्होंने ना रशिया को छोड़ा, सॉरी यूएसएसआर को, ना अमेरिका को। अब उन्होंने ठान लिया कि अगला टारगेट पाकिस्तान है। अब आप समझ सकते हैं अन्न किसका खा रहे हैं आजकल और काम किसका करेंगे। तो ये जो अच्छी न्यूज़ है जो तालिबान वाले करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, और जो रशिया ने बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तानियों को, जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। पॉलिसी भी भारत से बन के गई, भारत के लिए ही बन रही है, पाकिस्तान को तो एक बहाना है। बाकी जैसे ही ये पजामे का नाड़ा खींचा जाएगा तो सारा का सारा प्लान सामने उजागर हो भी जाएगा। बाकी प्रैक्टिकली उसकी जो रूपरेखा है वो पहले ही तैयार हो गई है। सर, क्लोजिंग कमेंट।
सुमित जी, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी आर्मी है, गवर्नमेंट हमारी ये वीडियो को सुन के वो रेलवे लाइन बनाने को तैयार ना हो। वो प्रोजेक्ट ही बोलते तुम बॉर्डर तक ले आओ, तुम्हें बनानी तो हमारे अंदर भी बना दो, हम तो नहीं बनाएंगे। ये तो इंडिया के लिए बनवा रहे हो आप हमसे। तो ऐसा ना हो कि वो इस डर से बनाए ही ना, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हमें वो रेल लाइन का पैसा खर्चा खुद ही करना पड़ेगा। हमें उसमें दिक्कत कोई नहीं है। हल्की सी वो कहते हैं ना कि हमारे बजट में से वो जो खर्चा जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया पैसा, क्योंकि इतना इतना छोटा अमाउंट रहेगा। तो मगर पाकिस्तानियों के लिए उतना अमाउंट भी जुटाना बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको 10 कंट्रियों से भीख मांगनी पड़ेगी, तब जाके शायद वो 100-200 किलोमीटर की रेलवे लाइन का बजट निकाल पाएगा। वो भी शायद रशिया को बोलेगा जी आप हमें लोन पे दे दो, हमसे वापस ले लेना। आज तक इन्होंने कोई लोन वापस करा है किसी का जो रशिया दे देगा इनको? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो ये जो न्यूज है जो अभी बताया कि आपके कल अभी जो लेटेस्ट न्यूज बताई कि तालिबानियों ने बॉर्डर पे टीटीपी ने ठोका है। कल भी इसी टाइम पे कुछ इसी तरीके की न्यूज आई थी कि उनके 15-20 लोग इन्होंने घायल कर दिए थे। 2-4 लोग मारे भी गए थे। एक मेजर रैंक का आर्मी आर्मी ऑफिसर भी मारा गया था पाकिस्तान आर्मी का। तो ये तो अब जंग तो शुरू हो गई है। 15,000 उन्होंने सिपाही वहां से अपने लड़ाके भेज दिए हैं तालिबान ने। अब तो ये वजीरिस्तान है या पश्तूनिस्तान है या जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सारा एरिया वो पाकिस्तान आर्मी से खाली करवा के छोड़ेंगे। इस एरिया पर अब उन्हीं का कब्जा चलेगा। अलग कंट्री ये एरिया बन के ही रहेगा, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही है। और आपने बोला कि कहीं हमारी वीडियो पाकिस्तानी सुन ना ले और पता लगे उन्होंने रेलवे लाइन बनाने से मना कर दिया, और भाई अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तो आ रही है, उसके बाद हमें खींचना पड़ेगा, खींच लेंगे। और जो पाकिस्तानी हैं वही हमारी ये रेलवे लाइन हमारे लिए नौकरों की तरह वहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। और मुनीर वहाँ पे नाचता होगा, क्योंकि साड़ी मोदी जी पहले दे थे। और अब इस बार कभी भी जो उसको कोई मिस एडवेंचर अगर भारत के साथ किया, तो मुझे मालूम है कि चूड़ियाँ और लिपस्टिक मोदी जी खुद ही जाकर उसके हाथों में डालने वाले हैं। और लिपस्टिक, जिसको पंजाबी में पहले बोला मैंने, बिद्दी सुर्खी, मुनीर की करने वाले हैं इस बार। और वो नाचता हुआ फिरेगा और वो हमारे लिए काम भी करेगा। चलिए संजीव जी, ये अच्छी सी चीज न्यूज़ अब आप सुनाते हो ना, मज़ा आया था आपके साथ बात करके। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बैंड ना बजाएं तो मुझे लगता है हमें भी नींद नहीं आ रही। रात को कम वक्त 2 बजे बैठकर हम ये वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि इनका प्लान चौपड़ होने वाला है। संजीव जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।